Hello everyone, I hope you all are doing well. So in last lecture we are covering about string in Python, and in this lecture we are covering two topics which are very important, list and tuple. So basically list हमारा क्या होता है, देखो list Python के अंदर एक ordered और mutable data structure होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. अगर हम देखें स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या था, स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का जो डेटा होता है उसको स्टोर कर सकते हैं, बट इन लिस्ट वी कैन स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा इन सिंगल वेरिएबल. सो एक एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल तैयार करते हैं. उसका मैंने नाम ले लिया, लेट्स सपोज मैंने उसका नाम ले लिया. ओके, फ्रूट्स के अंदर मैं क्या स्टोर करना चाहती हूँ, फ्रूट्स के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करूंगी एक लिस्ट को. आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो. ओके, और अभी हम यहाँ पे स्टोर क्या करने वाले हैं, हम फ्रूट्स को स्टोर करने वाले हैं. बेसिकली ये हमारी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे डबल कोट्स का यूज करा है. आप सिंगल कोट्स डबल कोट्स का यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को लिखने के लिए. अगर आप नहीं करोगे तो वो स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होगी. ओके, अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो यू हैव टू राइट हियर डबल कोट्स, सिंगल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स. ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ. मैंने यहाँ पे ले लिया एप्पल, मैंगो, बनाना. मैंने यहाँ पे 3 फ्रूट्स लिए हैं और मैंने तीनों की तीनों क्या लिए हैं, यहाँ पे मैंने तीनों की तीनों वैल्यूज जो लिए हैं वो स्ट्रिंग टाइप की लिए हैं, यानी कि यहाँ पे तो मेरा सिमिलर टाइप का जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे रख रखा है. अगर मैं इसके अंदर स्टोर करवाऊँ डिफरेंट टाइप्स का डेटा जो होता है, लेट्स सपोज मैंने एक स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया. मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया. अब मैंने उसके अंदर स्टोर क्या कर लिया है, मैंने उसके अंदर स्टोर करा है, मैंने उसका लेट्स सपोज मैंने उसका नाम जो है वो राहुल कर लिया. एंड देन मैंने क्या करा, मैंने इसके बाद उसकी एज जो है वो 21 ले ली है. एंड देन मैंने उसकी मार्क्स ले लिया, यानी कि मैंने ले लिया 19.1. ओके, ये जो है ये मेरी स्ट्रिंग है. सो बेसिकली इसके अंदर क्या स्टोर कर रखे, मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करी है, मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करी है, मैंने फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करी है. हम इसके अंदर बूलियन टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रू. सो बेसिकली ट्रू जो होता है वो हमारा बूलियन टाइप का फंक्शन होता है, उसको शो करता है, यानी कि बूलियन के अंदर हम हमेशा ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यूज को लेते हैं. ओके, अब मैंने ये तो लिख दिया. अब मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट. सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ फ्रूट्स को. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स. एंड देन मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ स्टूडेंट को. ओके, सो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज ले ली है, मैं उनको प्रिंट करवाना चाहती हूँ. अब लेट्स सपोज आप देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है इसके अंदर. देखो जो भी मेरी स्ट्रिंग की जो भी मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए थे उनकी वैल्यूज जो थी वो एज इट इज यहाँ पे मुझे प्रिंट होके मिल गई है. सो इस तरीके से जो है हमारा लिस्ट वर्क करता है, और लिस्ट को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हैं. ओके, आगे हम समझते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए. नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्ट्रिंग. सो बेसिकली सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी इसकी क्या होती है, सबसे पहली होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है ऑर्डर. ओके, सबसे पहला आता है हमारा ऑर्डर. सो बेसिकली जो हमारी लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ऑर्डर में मेंटेन होते हैं, यानी कि ये इंडेक्सिंग को शो करता है, दैट्स व्हाई. ओके, ये ऑर्डर्ड होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारी आती है, नेक्स्ट होती है हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होती है म्यूटेबल. सो बेसिकली म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं. अभी अगर आपने स्ट्रिंग का लेक्चर नहीं देखा है तो उसके अंदर हमने देखा था कि हम एक स्ट्रिंग के अंदर दूसरी वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते. एक बार आपने अपनी स्ट्रिंग बना दी, सो बना दी, उसके बाद आप उसके अंदर कुछ चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा. ओके, इसके बाद नेक्स्ट होती है हमारी म्यूटेबल. ओके, म्यूटेबल जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने यहाँ पे एक नंबर एक वेरिएबल बना लिया है. नंबर के अंदर मैंने यहाँ पे नंबर के अंदर स्टोर कर दिया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है नंबर्स के अंदर हेलो कर दिया है मैंने इसके अंदर. देन मैंने यहाँ पे 11 कर दिया, देन मैंने यहाँ पे 20 कर दिया. अब मुझे क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे हेलो करा है मुझे यहाँ पे नंबर ही प्रिंट करना है. यहाँ पे तो पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ गई. सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से इंडेक्स पे जो हेलो है हमारा वो 0th इंडेक्स पे है, यानी कि इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. 0 पे हेलो है, देन उसके बाद 1 पे 11 है, और 20 कौन से इंडेक्स पे है, वो हमारा 2 इंडेक्स पे आ रखा है. अब मुझे चेंज क्या करना है, मुझे 0th इंडेक्स जो है उसको चेंज करना है. तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, और नंबर के अंदर मैं कौन सा इंडेक्स को चेंज करना चाहूंगी, मैं 0 को चेंज करना चाहूंगी. और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे चेंज करके लिखना चाहती हूँ 22. ओके, अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ नंबर्स.
मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाती हूँ नंबर। ओके, सो हम इसको देखते हैं। जब हमने इसको रन करके देखा तो यहाँ पे जो थी हमारे वो चेंज हो गए, यानी कि अब मेरे पास सारे के सारे नंबर्स आ गए हैं, मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू नहीं है। सो इसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं, म्यूटेबिलिटी शो करता है हमारा जो लिस्ट होता है। एक और चीज है इसके अंदर क्या होता है, डुप्लीकेशन जो होते हैं वो अलो होते हैं, यानी कि डुप्लीकेट्स अलो होते हैं हमारे। एक लिस्ट के अंदर डुप्लीकेशन ऑर्डर परफॉर्म करा जा सकता है। ओके, डुप्लीकेशन लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मैंने ले रखा है एक नंबर, मेरा एक वेरिएबल है। सो मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर डुप्लीकेशन को अलाउ कर देती हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे ले रखा है 20 ले रखा है। अगेन मैं इसके अंदर क्या करूंगी, मैं अगेन इसके अंदर 20 कर दूंगी, देन अगेन मैं इसके अंदर 20 कर दूंगी। ओके, अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। सो देखो इसने क्या करा, इसने यहाँ से इस वैल्यू को हटाया नहीं है, इसने डुप्लीकेशन परफॉर्म करी है। यानी कि इसके अंदर अगर देखो हम देखें, जब डुप्लीकेशन अगर यहाँ पे अलाउ नहीं होती तो वो अपने आप ही डुप्लीकेशन को हटा देता और मेरे पास सिर्फ कितनी वैल्यू आगे प्रिंट होती है, मेरे पास 22, 11 और 20 यहाँ पे मेरे पास प्रिंट होती है आगे। ओके, अच्छा एक चीज और कि हमने तो यहाँ पे दीदी ये लिखा था, हेलो लिखा था, तो यहाँ पे चेंज क्यों, ये मेरे पास हेलो प्रिंट होकर क्यों नहीं आया, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। यानी कि जो पाइथन होता है उसके अंदर हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे 22 कर दिया, तो ये मैंने लिस्ट चेंज करी थी तो ये चेंज हुई, देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आगे प्रिंट हुई है। ओके, नेक्स्ट होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा है हम उसको स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटास इन ए सिंगल वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे लिए लिस्ट इंडेक्सिंग। सो बेसिकली लिस्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, देखो लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग परफॉर्म होती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारा हेलो है वो 0th इंडेक्स पे है, देन 11 हमारा 1 पे है, 20 हमारा अगेन हमारा 2 पे है, देन 20 फिर 3 पे, फिर 4 पे। सो इस तरीके से जो होती है इंडेक्सिंग परफॉर्म करी जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है लिस्ट स्लाइसिंग। सो बेसिकली लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है, देखो लिस्ट स्लाइसिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपको स्लाइसिंग का अगर आपने देखा हो तो बेसिकली स्लाइसिंग क्या करता है, आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि स्टार्ट कहां से हुआ है। ओके, स्टार्ट के बाद स्टॉप कहाँ पे हुआ है और स्टेप, यानी कि कितने कदम आपको उसमें आगे बढ़ाना है, सिर्फ आप इस चीज को याद रख लो। स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, स्टॉप कंडीशन क्या है, स्टेप कंडीशन क्या है, इतना याद रख लोगे तो आपका काम जो है स्लाइसिंग का वो हो जाएगा। अब देखो वन बाय हम इसको समझते हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या करा, एक हम इसी लिस्ट को या फिर हम एक दूसरी नई लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। हमने देखो हम इसी लिस्ट को मान लेते हैं, यहाँ पे मैं मेरे पास क्या है, मैं इसको हटा देती हूँ, मैं हेलो को हटा देती हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ पे लिख दिया 21। ओके, सो मैंने यहाँ पे 21 कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मुझे क्या परफॉर्म करनी है, मुझे इसके अंदर परफॉर्म करनी है लिस्ट स्लाइसिंग। सो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास जो नंबर्स हैं वो कहाँ तक प्रिंट हो जाए, 1 से लेके मेरे पास कहाँ तक प्रिंट हो जाए, 5 तक नंबर्स जो है वो प्रिंट हो जाए। बेसिकली मेरे पास यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, मेरे पास यहाँ पे है 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 ही नंबर्स हैं यहाँ पे जो मैंने स्टोर करा रखे एक वेरिएबल के नंबर वेरिएबल के अंदर। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास एक दो तीन वैल्यूज हम इसके अंदर और ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 30 कर लिया, 40 कर लिया और मैंने यहाँ पे कर लिया 50, मैंने यहाँ पे 50 कर लिया। ओके, अब मैं चाहती हूँ मेरी जो वैल्यूज है वो कहाँ तक प्रिंट हो जाए, वो 1 से लेके मेरे पास 5 तक प्रिंट हो जाए। अब देखो आप इसको समझो, जब लिस्ट स्लाइसिंग करते हैं तो वो n-1 का ऑर्डर फॉलो करते हैं, यानी कि सबसे पहले तो n नंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग कंडीशन होगी उसके अंदर हम n वाले वैल्यूज को रखेंगे और वो कहाँ तक जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी n-1 पे जाके स्टॉप हो जाएगी। अब मेरे को यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवाना है कि मेरे को प्रिंट कराने नंबर्स 1 से लेके 5 तक के नंबर्स जितने भी हैं 1 से 5 तक के वो सारे के सारे मुझे प्रिंट होके मिल जाए। सो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट नंबर्स, प्रिंट नंबर। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर मेरे को प्रिंट कहाँ से करवाना है, मेरे को 1 से करवाना है, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन जो थी मैंने वो 1 लिख दी। अब कहाँ तक मेरे को करवाना है, मेरे को 4 तक करवाना है, तो मुझे n-1 तक जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे 5 तक जाना पड़ेगा, तभी तो मुझे वो 4 तक के नंबर्स को प्रिंट करके देगा, है ना। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखो इसने क्या करा, जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो इसने मुझे नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट करके दे दिए। 11th इंडेक्स पे 1 है, देन 20 20 20 20 हमें मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो 20 तक 20 ही ले रखा है, तो दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे 20 20 मिल गया है। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन ही ना दूं तो क्या होगा, अच्छा मैं यहाँ से इसको हटा देती हूँ, मैंने इसको हटा दिया। अब क्या होगा, अब कहाँ से मुझे ये प्रिंट करके देगा, मैंने स्टार्टिंग कंडीशन तो कुछ दी नहीं है इसको। अब देखो ये मुझे प्रिंट करके देगा 0th इंडेक्स से, अगर मैं स्टार्टिंग कंडीशन नहीं देती हूँ तो मुझे प्रिंट करके देता है 0th इंडेक्स से। अच्छा अगर मैं इसको लास्ट वाली कंडीशन ना दूं और स्टार्टिंग कंडीशन दे दूं, मैंने यहाँ पे ले लिया 4 ले लिया मैंने। ओके, और मैंने इसको लास्ट कंडीशन में नहीं देती, मैं नहीं देती इसको, स्टॉपिंग कंडीशन ही नहीं देती, तो ये क्या करेगा, ये कहाँ तक के एलिमेंट्स मुझको प्रिंट करके देगा,
देखो इसने क्या करा, मेरे को लास्ट तक के जितने भी एलिमेंट्स थे वो प्रिंट करके दे दिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लास्ट कंडीशन नहीं शो करी है। अच्छा अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास हर दूसरा एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट होके मिल जाए। अब मैं प्रिंट कहाँ से कराना चाहूंगी, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे 0 से मिले, स्टार्टिंग मेरी 0 से हो, और 0 से स्टार्टिंग होने के बाद मैं हर दूसरे एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो एंड तक कहाँ तक जाएगा, अब मेरे पास कितने नंबर्स हैं, मेरे नंबर वेरिएबल के अंदर कितने मेरे पास नंबर स्टोर कर रखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने 8 स्टोर कर रखे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मैं 9 लूंगी क्योंकि n-1 तक चलता है, मैंने यहाँ पे 9 ले लिया है। और मैं हर दूसरे एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहूंगी यहाँ पे, तो स्टेप कंडीशन मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। सो देखो इसने क्या करा, स्टार्टिंग मेरी कहाँ से हुई है, स्टार्टिंग मेरी 0 से हो रही है, कहाँ तक पहुंच रहा है, मेरे को 9 तक पहुंच रहा है, और हर दूसरा एलिमेंट मेरे को प्रिंट होना चाहिए। अब इसने क्या करा, अगर आप देखो कि पहला एलिमेंट ये है, फिर ये है, फिर इसने क्या करा, मेरे को 22 बेसिकली मेरे यहाँ पे जो है मैंने 0th इंडेक्स से जो कर रखा है वो 22 कर रखा है। ओके तो यहाँ पे मेरे को 22 पहली वैल्यू मिली था ना, उसके बाद क्या मिली है, मेरे को 20 मिली है, यानी कि उसने 11 को जो है वो स्किप कर दिया, यानी कि हर सेकंड एलिमेंट जो है वो मुझे उसको प्रिंट करके दे रहा है। ओके तो इस तरीके से जो होती है हमारी स्लाइसिंग जो है वो काम करती है। अब एक चीज और, हम इसके अंदर रिवर्स ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं। हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट लिख दिया, और मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर्स, प्रिंट नंबर, और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, -1। ओके मैंने यहाँ पे इतना लिखा है, और ये क्या करेगा, मेरी जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देगा। ओके सो इसको हम देख लेते हैं क्या ये रिवर्स कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। सो देखो इसने क्या करा, मेरी जो है स्ट्रिंग उसको रिवर्स करके मेरे को दे दिया। 50 मेरा कहाँ था, लास्ट में था, पर जब मैंने इसको रिवर्स करा है रिवर्स ऑर्डर में, तो मुझे प्रिंट कहाँ से मिला है, मुझे 50 से प्रिंट होके। एक चीज और होती है कि जब हम पीछे की तरफ से देखते हैं तो बैकवर्ड साइड से वो -1 से काउंट होता है, और जब स्टार्टिंग से लेते हैं वो 0 से इंडेक्सिंग जो होती है वो काउंट होती है। ओके अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स। तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को। ओके सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके पॉजिटिव इंडेक्सिंग से कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि देखो मैंने यहाँ पे तो चेंज करा था, बट अगर मुझे एलिमेंट चाहिए तो वो कैसे मेरे को मिल सकता है। मैं इस वाली लाइन को हटा देती हूँ क्योंकि इससे बार बार कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ओके सो मैं इसको अब मेरे पास सिर्फ इतना बचा है कि मेरे पास नंबर्स है और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ नंबर को। बट अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी है लाइक मेरे को पॉजिटिव इंडेक्सिंग, मेरे को इंडेक्स नंबर पता है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर ले सकती हूँ। यानी कि मैंने ले लिया, मैंने एट रैंडम 4 ले लिया। एक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कि मेरे को प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, मेरे को नंबर प्रिंट करवाना है। कौन से इंडेक्स वाला नंबर प्रिंट करना है, मेरे को नहीं पता कि इस इंडेक्स पे मेरा कौन सा नंबर है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। मेरे को इतना पता है कि मेरे पास इतने नंबर तक इंडेक्स है, मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, सो मैं यहाँ पे वो पता कर सकती हूँ। ओके तो देखो मेरे को क्या मिला, मेरे को 20 और 30 मिला, कि 20 और 30 ही मेरे 4th और 5th इंडेक्स पे है। अब देखो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 हो गया, 1 2 3 4th इंडेक्स पे मेरे पास ये है, और 5th इंडेक्स पे मेरे पास 30 है। ओके अब इसके बाद हम नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे तो मेरा पॉजिटिव है, अगर मैं इसको नेगेटिव कर देती हूँ तो क्या होगा, मैंने यहाँ पे कर दिया -4। अब -4 है तो क्या वैल्यू मेरे पास स्टोर होगी, इसकी कौन सी वैल्यू मेरे पास मिलेगी इसकी, वो भी देख लेते हैं। अब मेरे पास जब मैंने -4 करा तो पीछे से अगर मैं देखूँ तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से 1 हुआ, 2 3 4, 4th -4 इंडेक्स पे 20 मेरी वैल्यू स्टोर है। अच्छा 20 तो सेम ही हो गया। और मैं यहाँ पे कर देती हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे -3 नहीं, मैं इसको ले लेती हूँ -2। अब -2 को हम देख लेते हैं कि -2 पे मेरे पास कौन सी वैल्यू मिलेगी मुझे। तो देखो मेरे पास 40 मिली है। -2 पे अगर हम पीछे की साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो वो कौन सी वैल्यू आएगी मेरे पास, -40 जो है मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगी। ओके अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है कुछ कॉमन लिस्ट मेथड्स होते हैं हमारे, एक एक करके हम सारे मेथड्स को समझेंगे।
एक चीज और देखो, लिस्ट और टपल्स के जो मेथड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर से ही होते हैं। तो अगर आप लोग एक बारी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होती है दोनों की, बस कुछ माइनर सा चेंज होता है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आगे टपल्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहला जो होता है हमारा लिस्ट मेथड होता है, सबसे पहला होता है हमारे पास अपेंड। सो बेसिकली अपेंड क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो होगी उसको लास्ट में जाके स्टोर कर देगा। अच्छा, ये वाला जो था ये तो मेरा काफी ज्यादा बड़ा था, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ क्योंकि इससे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब मेरे पास सिर्फ इतनी है, मेरे पास इतनी वैल्यू मेरे पास बची है इसकी, मेरे पास इतनी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर है, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास इसके अंदर 50 तो है, अब मैं चाहती हूँ इसके लास्ट में आके क्या हो जाए, इसके लास्ट में मेरे को मिल जाए 100, मेरे को मिल जाए। मैं 100 इसमें ऐड करना चाहती हूँ। सिंपल सा मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया डॉट अपेंड, अपेंड कर दिया। अब मेरे को क्या ऐड करवाना है इसके अंदर, कौन सी वैल्यू रखनी है मेरे को रखनी है इसके अंदर 100। सो 100 मेरे को 100 इसके अंदर लिखनी है और मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करवा दिया, प्रिंट नंबर। ओके, मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर देती हूँ। सो देखो, अभी हमारे पास क्या थी, हमारी लिस्ट थी, उसके अंदर थे 21, 11, 40 और 50। अपेंड ने क्या करा, एक 100 मेरी वैल्यू थी उसको लास्ट में जाके स्टोर करता है, तो ये तो होता है हमारा अपेंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसर्ट। सो बेसिकली इंसर्ट क्या करता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे जाके एक वैल्यू को स्टोर कर देता है। ओके, अब मैं नहीं चाहती कि वो लास्ट में जाके स्टोर हो, मैं चाहती हूँ कहीं भी मैं उसको बीच में एट रैंडम स्टोर करना चाहती हूँ। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कर दूंगी नंबर डॉट इंसर्ट। अब मेरे को इंसर्ट क्या करवाना है, अब देखो सबसे पहले मैं करूंगी कौन से इंडेक्स पे मेरे को वैल्यू स्टोर करवानी है, मैंने कर दिया 2 पे मेरे को क्या स्टोर करवाना है, 2 पे मेरे को स्टोर करवाना है मैंगो, 2 पे मेरे को मैंगो स्टोर करवाना है यहाँ पे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंगो लिख दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहूंगी नंबर को। सो देखो क्या करा इसने, सेकंड इंडेक्स जो था उस पे कौन सी वैल्यू आ गई, अब मेरे पास मैंगो प्रिंट होके आ गया है। ओके, सो इस तरीके से जो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। ओके, सो बेसिकली दिस इज इंसर्ट। ओके, अब इंसर्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है रिमूव। अब मेरे को क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव क्या करेगा, इस स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव कर देगा। अब मेरे को रिमूव करवाना है, ऐसे मेरे को मैंगो ही रिमूव करवाना है। सो दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल सा नंबर रिमूव, और देन इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरे को करवाना है रिमूव यहाँ से मैंगो, मेरे को मैंगो हटाना है, मेरे को यहाँ पे सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ, इसको प्रिंट करवा देती हूँ, मैं यहाँ पे नंबर को जो है प्रिंट करवा देती हूँ। ओके, देखो अब मेरे पास क्या प्रिंट होके आई है, जो दूसरी वाली थी मेरी, पहले में तो देखो मैंने इंसर्ट करवाया था, दूसरे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसको रिमूव करा दिया था। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, 21, 40 अगेन मेरे पास वो जो है वो रिमूव हो गया है। ओके, देन इसके बाद मेरे पास आता है पॉप। अब पॉप मेरा क्या करता है, पॉप और रिमूव में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर जो था मैंने क्या करा था, किसकी हेल्प से करा था, एक स्पेसिफिक वैल्यू को मैंने ऐसे ही कर दिया था। अब पॉप में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इंडेक्सिंग की हेल्प से एलिमेंट्स को रिमूव कर सकती हूँ, यानी कि रिमूव एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। अब मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे ले रखा है नंबर डॉट पॉप। अब मेरे को जो भी एलिमेंट यहाँ से पॉप करवाना होगा, जिस भी इंडेक्स का एलिमेंट मेरे को यहाँ पे पॉप करवाना है, मैं यहाँ पे सिंपली ये लिख सकती हूँ, मेरे को पॉप करवाना है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, और देन उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा लेती हूँ नंबर। ओके, अभी हम इसको देख लेते हैं एक बारी। सो देखो इसने क्या करा, मेरे पास कौन सी वैल्यू थी, मैंने 3 इंडेक्स में जो भी वैल्यू थी मैंने इसको पॉप करवा दिया। अब मेरे पास क्या थी, 3 नंबर पे, 3 पे था मेरे पास था 3 पे। सो बेसिकली मेरे पास ये थी मेरी
जो थी नई जो थी मेरे पास लिस्ट ये थी। अब मैंने यहाँ से इस लिस्ट को अगर आप देखोगे तो इसमें से मैंने पॉप करवाया है एलिमेंट को, क्योंकि हमने क्या करा है, बार बार चेंजेस करे हैं, इसलिए मेरे पास जो नई लिस्ट है मेरे पास करंटली वो ये वाली लिस्ट मेरे पास प्रेजेंट में है। तो इसी लिस्ट में से जो एलिमेंट है वो स्टोर होगा। अब देखते हैं हमारे पास 3 पे कौन सा, 0 पे तो 21 है, 11 जो है वो 1 पे है, 40 हमारा 2 पे, तो 3 पे मेरे पास 50 था, तो 50 जो था वो पॉप होके आ गया। अब मेरे पास नई लिस्ट जो है करंट में वो ये वाली है, यानी कि अब मैं कोई सा भी इसके अंदर मेथड परफॉर्म करती हूँ तो वो अप्लाई होगा इस पर्टिकुलर लिस्ट पे। जो मैंने बना रखी है वो इस पे नहीं होगा, मेरे पास अप्लाई होगा वो 21 वाली, ये वाली जो पर्टिकुलर लिस्ट जो अभी करंटली प्रेजेंट है मेरे पास उस पे अप्लाई होगा। सो नेक्स्ट मेरे पास होता है शॉर्ट। सो बेसिकली शॉर्ट क्या करता है, आपके वैल्यूज को शॉर्ट मैनर में लगा देता है, यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा या फिर वो लगा देगा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, नंबर डॉट शॉर्ट, ओके, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है नंबर को, ओके। देखो अब क्या थी मेरे पास, मैंने बताया था आपको कि मेरे पास जो करंटली प्रेजेंट है वो ये वाली लिस्ट प्रेजेंट है, तो ये सिर्फ इसी को शॉर्ट मैनर में लगाएगा। तो अब देखो 11, 21, 40, 100 इसने शॉर्ट कर दिया, तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको शॉर्ट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, मेरे को यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखना है रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, ओके। ये क्या करेगा, जो मेरी लिस्ट है उसको किसमें कर देगा शॉर्ट, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको शॉर्ट करके मुझे दे देगा, ओके। तो देखो अभी किसमें दिया था मुझको, इसने दिया था असेंडिंग ऑर्डर में, अब किसमें दे दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो क्या मेरे को चेंज देखने को मिलेगा इसके अंदर, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया है, ओके। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। देखो अब मैंने इसको जब फॉल्स करा, अभी मेरे पास क्या था, मेरे पास था असाइनिंग ऑर्डर में, अब मेरे पास डिसाइडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर आया था जब यहाँ पे ट्रू था। अब मेरे पास क्या आ गया, अब ये मेरे पास आ गया असाइनिंग ऑर्डर में। सो ये हमारी कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको हम यूज करके अपने प्रोग्राम को अच्छे से एक रेलिवेंट वे में लिख सकते हैं और उसको मोर इफेक्टिव वे में हम शो कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट होता है हमारे पास काउंट। सो बेसिकली काउंट क्या करता है, काउंट करता है अकरेंस ऑफ ए नंबर, यानी कि अकरेंस ऑफ ए स्ट्रिंग, कितनी बार हमारे पास कुछ भी एक वैल्यू आ रखी है वो उसको काउंट करता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक नई वाली जो है उसको मैं एक नई लिस्ट बनाती हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू लिस्ट बना देती हूँ, ओके। सो आपको प्रॉब्लम ना हो बार बार एक ही लिस्ट को देख देख के, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक नम इज इक्वल्स टू 10, 30, 55, 40, तो मैंने यहाँ पे एक नई लिस्ट बना लिया है। अच्छा मैंने यहाँ पे वो तो लिखी नहीं है कि अकरेंस कितनी है इसमें, सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और भी इसको मतलब इसमें लिख लेती हूँ 40, 55, 55, 66, 77, तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, ओके। अब मेरे को काउंट क्या करनी है कि मेरे को अकरेंस काउंट करनी है 55 मेरे पास कितनी बार आया, मेरे को उसकी अकरेंस काउंट करनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगी, इसके अंदर मैंने क्या करा, प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या कराना है, मेरे को इसकी अकरेंस प्रिंट करवानी है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, नम डॉट काउंट। अब किसकी काउंट करवानी है मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मैंने यहाँ पे 55 लिख दिया। अब सिंपली मैं इसको रन करके देखती हूँ। देखो 55 की अकरेंस कितनी है, 3 है। अच्छा ये तो थी हमारी इंटीजर वाली। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक लाइक स्ट्रिंग वाली वैल्यूज को भी, उसकी अकरेंस को भी काउंट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक नया वेरिएबल बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिटी नाम से एक नया वेरिएबल बना लिया। अब मैं उसके अंदर स्टोर करती हूँ, मैं एट रैंडम कुछ हूँ स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरठ, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया पुणे, देन मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉम्बे, ओके। सो अब मैं इसके अंदर क्या करना चाहती हूँ, मैं अकरेंस काउंट करना चाहती हूँ किसी भी एक रैंडम नंबर की, मैं यहाँ पे अकरेंस काउंट करना चाहती हूँ सिटी के अंदर। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया सिटी डॉट काउंट। अब मैं किसकी अकरेंस को काउंट करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं ई की अकरेंस को काउंट करना चाहती हूँ कि ई मेरा कितनी बार यहाँ पे आ रखा है और कितनी बार यहाँ पे आया है। सो हम इसकी अकरेंस को काउंट करते हैं।
सो मैं यहाँ पे किसकी अकरेंस को काउंट करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे ई की अकरेंस को काउंट करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली ई को लिख दिया है और अब हम देखते हैं ई की अकरेंस कितनी है हमारी इस एक पर्टिकुलर इसके अंदर। 0। इसने मेरे को 0 अकरेंस दी है इसकी। 0 क्यों दी मेरे को इसकी अकरेंस? यहाँ पे मुझे इसकी ई की अकरेंस 0 इसलिए मिली है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसे पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं करा है। अच्छा मैं यहाँ पे अगर लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेरठ, तो मैंने यहाँ पे मेरठ को लिख दिया है। सो मेरठ से मुझे को क्या आउटपुट देखने को मिलेगा, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। देखो अब मुझे यहाँ पे देखने को मिला 1। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे उसको डिफाइन नहीं करा था, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे क्या मिला था, 0 देखने को मिला था। अच्छा अगर मैं इसको हटा देती हूँ और मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ उसके अंदर, लिस्ट के अंदर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, सो मेरे को क्या देखने को मिलेगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ABCDEFG ऐसे मैंने एट रैंडम कुछ भी लिख दिया है यहाँ पे। और अब मैं क्या काउंट करना चाहती हूँ, मैं अकरेंस काउंट करना चाहती हूँ। किसकी अकरेंस को काउंट करना चाहती हूँ, मैं काउंट करना चाहती हूँ ई की ही अकरेंस को काउंट करना चाहती हूँ। सो लेट्स सी हम इसको देख लेते हैं ई की अकरेंस क्या आएगी यहाँ पे। पता है इसके अंदर मुझे इसकी अकरेंस 0 भी क्यों मिली है, क्योंकि क्या करता है इसके अंदर, पाइथन के अंदर काउंट क्या करता है, ई लिस्ट के अंदर ई नाम का पूरा एलिमेंट ढूंढ रहा है जो कि मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैंने कोई पूरा एलिमेंट नहीं है जो कि मेरा ई से स्टार्ट हो रहा हो, दैट्स व्हाई मुझे यहाँ पे 0 देखने को मिल रहा है। ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट होता है मेथड हमारे पास होता है लेंथ मेथड। सो बेसिकली लेंथ क्या करता है, लेंथ जो होता है वो लेंथ को डिफाइन कर देता है। बेसिकली उसकी एक पर्टिकुलर उसकी लेंथ कितनी है वो मुझे ये बता देता है, लेंथ जो होता है। ओके एक हमारे पास इसके अंदर होता है क्लियर मेथड होता है। सो बेसिकली क्लियर मेथड क्या करता है, वो हमारी जो लिस्ट है उसको पूरी की पूरी को क्लियर कर देता है। ओके अच्छा मैं इसको करके दिखा देती हूँ आपको एक बार ही। सो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मेरे पास यहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ पे सिटी ले लेती हूँ, सिटी डॉट, अब मेरे को इसको क्लियर करवाना है, मतलब मेरे को ये लिस्ट चाहिए ही नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट है। तो मैंने यहाँ पे करा, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ, किसको प्रिंट करवा देती हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ सिटी को। ओके देखो अभी मेरी जो लिस्ट थी वो सारी की सारी क्लियर हो गई। अब इसके अंदर मेरे को कुछ भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है, लिस्ट मेरी क्लियर हो चुकी है। अब कुछ यूजफुल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास इसके अंदर। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू एक लिस्ट में बना लेती हूँ, a इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे a इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1,2। ओके देन मैंने यहाँ पे एक b नाम से लिस्ट बनाई है, b इज इक्वल्स टू मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, b इज इक्वल्स टू ले लिया मैंने 3,4। सो बेसिकली ये मेरी दो लिस्ट हो गई है, मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवानी है, दोनों का सम जो है वो प्रिंट होके मेरे को मिल जाए। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को दोनों का सम प्रिंट होके कैसे मिलेगा, यानी कि दोनों की दोनों जो लिस्ट है वो मेरी एक साथ ऐड हो जाएंगी, कॉन्कैटिनेट कर जाएंगी। तो मैंने क्या करा, प्रिंट a प्लस b। सो बेसिकली ये क्या करेगा, जो मेरी दोनों लिस्ट है उन दोनों को क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है यानी कि ऐड कर देना। देखो इसने क्या करा, मेरी जो दोनों अलग अलग लिस्ट थी उन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसके अंदर क्या होता है, एक आता है हमारा रिपीटेशन। सो बेसिकली रिपीटेशन क्या करता है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, मैंने यहाँ पे एक बना रखी है लिस्ट। अब मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, मैं इसके अंदर मेरे पास a यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है, अब मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट 1,2। सो बेसिकली 1,2 प्रिंट करवाना चाहती हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, किससे, मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बेसिकली मेरे को इसका आउटपुट देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा है, ये मेरे को कितनी बार वैल्यूज को दे देगा, मतलब मेरे को मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा तो 1 की, और अगर आप 2 की अकरेंस देखो तो वो मुझे 3 मिल गई है। अगर मैं यहाँ पे कर देती लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देती हूँ 5 कर देती हूँ या 4 कर देती हूँ, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया 8। ओके 8 के बाद मेरे को कितनी अकरेंस देखने को मिलेगी, मेरे को दोनों की अकरेंस जो है वो 8 टाइम्स देखने को मिलेगी। अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो देखोगे कि इसके अंदर अकरेंस कितनी है, दोनों की 8 टाइम्स मेरे को इसकी अकरेंस देखने को मिल गई है। अब मेरे को क्या करनी है, इसकी लेंथ जो है वो प्रिंट करानी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगी, प्रिंट किसकी लेंथ प्रिंट करवाना चाहती हूँ मैं यहाँ पे, बेसिकली मैं यहाँ पे एक ही जो लेंथ है उसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ। देखो उसकी लेंथ कितनी है मेरे पास यहाँ पे, मेरी उसकी लेंथ से कितनी है 2 मेरे पास इसकी लेंथ है। ओके तो इसी के साथ हमारा जो लिस्ट टॉपिक होता है वो खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है
टपल्स। बेसिकली टपल्स और लिस्ट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब देख लेते हैं जो जो हमने लिस्ट के अंदर पढ़ा है, हमने समझा लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के अंदर कैसे कैसे वैल्यूज को हम स्टोर करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा। देन उसके बाद हमने देखा लिस्ट एक्सेसिंग एलिमेंट हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देन हमने देखा लिस्ट स्लाइसिंग को हमने समझा, फिर कॉमन मेथड्स होते हैं, ओके जितने भी थे। देन उसके बाद आता है हमारे पास टपल। सो बेसिकली टपल हमारा पाइथन के अंदर वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को। सो बेसिकली ये जो होता है ये इम्यूटेबल होता है, ये यानी कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। एक बार आपने इसको बना दिया सो बना दिया। अब देखो ये क्या होता है, ये पैरेंथेसिस के अंदर आता है, ओके उसको हम किसके अंदर लिखते थे, तब हम जब लिस्ट को देख रहे थे तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और जब हम इसको देखते हैं तो उसको हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, ओके सो किसके अंदर लिखा जाता है, हमारा टपल जो होता है वो पैरेंथेसिस के अंदर हमारा लिखा जाता है, ओके देन आती है हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये वही कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है जो कि हमारा लिस्ट शो करता है। ऑर्डर्ड होता है, इम्यूटेबल होता है, ओके वो क्या होता है, वो म्यूटेबल होता है, और ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, डुप्लीकेशन को अलाउ करते हैं। और टपल क्या होता है, हमारा फास्टर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो कम मेमोरी होती है उसको ही यूज करता है, ज्यादा मेमोरी को यूज नहीं करता, ओके देन आता है हमारा एक्सेस कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्सिंग से कर सकते हो, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग से कर सकते हो। फिर आता है टपल स्लाइसिंग। सो बेसिकली टपल स्लाइसिंग भी वैसे ही वर्क करता है जैसे हमारा लिस्ट स्लाइसिंग करता है। एक बार आप स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, उसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं होगा, ओके देन उसके बाद हमारे पास था लिस्ट के अंदर। देखो लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, बट टपल्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, काउंट और इंडेक्स, यही हमारे पास 2 बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, ओके सो बेसिकली काउंट क्या करेगा, काउंट कर देगा, अकरेंस को काउंट कर देगा। अब इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे को 20 जो है वो बेसिकली मुझे यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू को दे देगा, ओके व्हेन टू यूज लिस्ट, कब यूज लिस्ट को हमें यूज करना चाहिए, जब हमारे पास जो डेटा को मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें पता है कि हम उसके अंदर चेंजेस करेंगे, सो हम वहाँ पे लिस्ट का यूज करते हैं। एलिमेंट नीड टू बी एडेड और रिमूव, जब एलिमेंट हमें ऐड करने हो या रिमूव करने हो, और डायनेमिक डेटा स्टोरेज इज रिक्वायर्ड होती है। हम टपल को यूज कब करते हैं, डेटा शुड नॉट चेंज, जब हमें पता हो कि हमें यहाँ पे डेटा को चेंज नहीं करना है, तब हम वहाँ पे टपल्स का यूज करते हैं, ओके एक चीज क्या होती है, इसमें फिक्स वैल्यूज आर रिक्वायर्ड होती है, बेटर परफॉर्मेंस इज नीडेड, ओके सो बेसिकली हम कब कब इन चीजों को यूज करते हैं, लिस्ट को और टपल्स को, यहाँ पे हमने वो भी देख लिया है। सो इसके साथ हमारा जो टॉपिक जो होता है वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं डिक्शनरीज इन पाइथन, उसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ओके If you have any doubt in any concept, so please let me know in the comment section. I make sure कि मैं आप सबके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ. Okay, till then, bye bye, take care.